बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 18 की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, अब हम यूनिट नंबर 17 की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये लेक्चर्स जो आपको वीडियो लेक्चर्स की शेप में मिल रहे हैं वो आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। तो इस चैप्टर में से भी हम सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं। It is not long ago when the telephone was only device of communication within the country and or abroad। यानी बाहर के मुल्कों के साथ या अपने ही मुल्क में कम्युनिकेट करने के लिए टेलीफोन ही एक ज़रिया था और इस बात को कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई। Nowadays, in addition to telephone, मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर एंड इंटरनेट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी टेलीफोन के साथ अब मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर और इंटरनेट जो हैं वो भी कम्युनिकेशन का या राब्ते का ज़रिया बन चुके हैं। These sources have shortened the distances and brought in contact the whole world। इन तमाम ज़राए ने क्या किया है, फासलों को कम कर दिया है और तमाम दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। In this unit we will study some basic phenomena and devices which are used in modern day information and communication technology। इस यूनिट में हम कुछ चीज़ों को यानी कुछ मज़ाहिर को और उसके साथ में कुछ हालात के बारे में पढ़ेंगे जो कि आजकल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड वी शुड नो व्हाट इज दिस द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उससे पहले हमें क्या समझना होगा कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन या टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी आपकी यहाँ पर पहली डेफिनेशन जो आई वो आई कि इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डेटा। The computer processes the data and convert it into the useful information। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा के ऊपर काम करता है और उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड टू द डिस्टेंट प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ साउंड, पिक्चर्स एंड कंप्यूटराइज्ड डाटा। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसफ़र होती है दूर दराज इलाकों में। वो कैसे, साउंड की शक्ल में, पिक्चर्स की शक्ल में और कंप्यूटराइज्ड डाटा की शक्ल में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इज़ द बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है ICT। यानी पेपर में अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज़ ICT या व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन जब ICT आएगा तो तब पहले आप इसके एब्रीविएशंस को सेपरेट करके लिख के बताएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन स्टार्ट में है इसलिए कैपिटलाइजेशन में, लेकिन कम्युनिकेशन यानी अगर C लिखा है तो वो भी कैपिटल लिखा है, उसकी वजह ये एब्रीविएशंस में है। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, रिसीव करता है यानी उसको वसूल करता है, उसके ऊपर काम भी करता है और उसको रिट्राइवल यानी उसको अगेन इस्तेमाल के काबिल भी बनाता है। ICT इज़ अ ब्लेंड ऑफ टू फील्ड्स। यानी ICT असल में क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी असल में क्या है, दो जो फील्ड्स हैं उनका मिक्सचर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी असल में क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन का आपस में मिक्सचर है। यानी ये दोनों चीज़ों को ब्लेंड किया गया है। द टू टर्म्स आर डिफाइंड एज, यानी सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिर्फ डेफिनेशन है, और ये टेलीकम्युनिकेशन की डेफिनेशन है।
द साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन टू अरेंज इट फॉर प्रॉपर यूज एंड कम्युनिकेट इट टू द अदर इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी साइंटिफिक तरीक़ाकार के ज़रिए किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, अरेंज करना या इस्तेमाल के काबिल बनाना या उसको किसी दूसरे के साथ शेयर करना, वो क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द मेथड दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू फार ऑफ प्लेसेस इंस्टेंटली इज़ कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। यानी इन्फॉर्मेशन हमने बना ली और हम उसको कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मेथड जो कि दूर दराज इलाकों में किसके लिए यूज़ हो? कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को, उसको हम क्या कहते हैं? टेली कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप देख लें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दो फील्ड्स का ब्लेंड है। वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी डेफिनेशन ये है। उसके बाद है टेली कम्युनिकेशन, तो उसकी डेफिनेशन ये है। अब इन दोनों को मिक्सचर करके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ज़रा पढ़ते हैं। Information and Communication Technology (ICT) is defined as the scientific methods and the means to store, process, and transmit vast amount of information in seconds with the help of electronic equipments. इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं कि साइंटिफिक तरीके से इंफॉर्मेशन की बहुत बड़ी मिकदार को स्टोर करना, उस पर कोई अमल करना या काम करना, कोई सरगर्मी करना और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, और वो भी सेकंड्स में। और वो किन की हेल्प से? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की हेल्प से। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास ज़रूरी बात है कि इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए, इस पूरे मेथड को चलाने के लिए एक प्रॉपर वे होगा, प्रॉपर स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करके हम इस काम को कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स सी, कंप्यूटर बेस बी, और उसके बाद है आई, इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम CBIS। सी है जो आपका वो लिया गया है कंप्यूटर से, बी जो है वो लिया गया है बेस्ड से, आई जो लिया गया है इंफॉर्मेशन से, और एस जो लिया गया है वो सिस्टम से। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाए, जैसे ICT आ सकता है क्वेश्चन कि ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, इसी तरह आपके पास इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी फुल फॉर्म लिखें CBIS की, तो कंप्यूटर बेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी, देयर आर द 5 पार्ट्स ऑफ डैट मस्ट कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस a computer based information system as shown in figure 17.1. These are the called of components of information technology. Now we discuss these components briefly. जी, हम लोगों ने अब पढ़ने हैं कंपोनेंट्स कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के। अब उसमें उन्होंने बात की है कि ये जो सिस्टम्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो असल में किसके कंपोनेंट्स हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। और इनको हम सिर्फ ब्रीफली यानी मुख्तसरन डिस्कस करेंगे, और इनकी डेफिनेशंस भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। जैसे है हार्डवेयर। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू द मशीनरी। दिस इंक्लूड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड all of its support equipment. Among the support equipments are input and output devices, storage devices, and communication devices. जी, यहाँ से देखते हुए हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं खुद भी। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच। यानी कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, यानी वो हार्ड फॉर्म में हैं, उनको हम क्या कहेंगे कि वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर में आपकी सारी मशीनरी शामिल है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर एंड CPU आल्सो। CPU असल में क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी से मुराद सेंट्रल, P से मुराद प्रोसेसिंग एंड U से मुराद यूनिट।
इसके बाद उन्होंने कहा है इसके अंदर फिर आपके जो डिवाइसेस हैं उनको इक्विपमेंट्स को डिवाइड किया जाता है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इनकी ब्रीफली डेफिनेशंस यही हैं कि इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। Input devices are those devices which are used to give instructions to the computer. And output devices are those devices which shows us information and results of processed data. Output devices are those devices which shows result of processed data. ठीक है। And उसके बाद है storage devices which are used to store anything like data, information and anything which are called storage devices. और communication devices कौन से हैं? which are used to communicate, यानी वो devices जो कि communication के लिए यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखें सॉफ्टवेयर क्या होता है, द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड मैनुअल्स दैट सपोर्ट दैम। सॉफ्टवेयर क्या है कि वो सारी प्रोग्रामिंग या वो सारे मैनुअल्स जो कि काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि कंप्यूटर को चलने में मदद देते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस एंड that direct the circuitry within the hardware parts of the CBIS to produce useful information from data. कंप्यूटर प्रोग्राम असल में क्या है कि वो इंस्ट्रक्शंस हैं, हदायत हैं मशीनरी के लिए जो कि सर्किट को, हार्डवेयर के सर्किट को इसलिए ट्रेन करती हैं या इस चीज़ के बारे में डायरेक्शन देती हैं, हदायत देती हैं कि आपने किस तरह से एक डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। प्रोग्राम्स आर जनरली स्टोर्ड इन सम इनपुट आउटपुट मीडियम्स टेकन ऑफन आर डिस्क और टेप। यानी आमतौर पे जो प्रोग्राम होते हैं वो इनपुट या आउटपुट मीडियम, यानी इनपुट या कंप्यूटर के अंदर ही वो मीडियम मौजूद होगा या हम बाहर से कोई ज़रिया लेकर वो प्रोग्राम उसमें करेंगे। नॉर्मली किस पे होते हैं? डिस्क पे या टेप के ऊपर। ठीक है। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर की एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वी कैन सी ओनली। ये इंस्ट्रक्शन का वो सेट है जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं और ये सारी इंस्ट्रक्शंस वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक डाटा को प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है। Data are the facts and the figures that are used to program to produce useful information. It may be in the form of text, graphics, or figures that can be recorded or that have specific meaning. Like programs, data are generally stored in the machine readable form on the disk, टेप until the computer need them. डाटा असल में क्या है? फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो कि एक प्रोग्राम यूज़ करता है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, और ये टेक्स्ट की फॉर्म में भी हैं, ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हैं, फिगर्स की फॉर्म में भी हैं, और ये रिकॉर्ड और इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। और इनको क्या किया जाता है कि प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम क्या करेगा कि डाटा को स्टोर कर लेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तब ही वो इसको रीड करके इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। यानी इसकी एक सिंपल डेफिनेशन जैसा कि हमने यहाँ पढ़ी है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट एनी प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाटा। फैक्ट्स एंड फिगर विदाउट एनी प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाटा। तो आप इनके कंपैरिजन में ये चीज़ें लिख सकते हैं, और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जी, उसके बाद है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर क्या है? These are the sets of instructions and the rules are designed and use information system. These are written in the manuals and the documents for use. These rules are the methods may change from time to time. The information system must be flexible and
incorporate these changes। प्रोसीजर असल में क्या है कि हमने हार्डवेयर ले लिया, सॉफ्टवेयर भी ले लिया, उसमें हमने डाटा भी कर लिया। अब हम प्रोसीजर करेंगे, इंस्ट्रक्शंस और रूल हैं उनको अप्लाई किया जाए, यूज़ किया जाए इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और ये मैनुअल भी हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स की शेप में भी होते हैं। इसके अलावा इनमें और क्या है कि ये मेथड जो है बार बार वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अपडेट वर्जन आ गया, या आपके पास अगर आपने कभी वर्ड या MS वर्ड या MS विंडो ये सारी यूज़ की हो, या कंप्यूटर के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन हो, तो उसके हवाले से आप अगर देखें तो उसमें ये होता है कि उनके वर्जन्स जब अपडेट होते जाते हैं तो हमें टाइम टू टाइम उन वर्जन्स को अपडेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। इसके बाद है द इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए, ताकि वो इन चेंजेस के साथ भी इनकॉर्पोरेट कर सके, ताउन कर सके। ठीक है जी। फिफ्थ वाला कंपोनेंट हमारा CBIS का कौन सा है? एवरी CBIS नीड पीपल इफ़ इट इज़ टू बी यूजफुल who influence the success or the failure of information system। यानी एवरी CBIS नीड पीपल, यानी उसको लोगों की ज़रूरत है, यानी जो उसको चला सके और उसको यूज़फुल बना सके और उसको कामयाबी या फेलियर की तरफ जो ले जा सकते हैं। द पीपल डिज़ाइन एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर, दे नीड इनपुट डाटा, they feed input data, build the hardware for the smooth running of any CBIS। यानी पीपल क्या क्या काम करते हैं? डिज़ाइन करते हैं, ऑपरेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, इसके अलावा डाटा इनपुट करते हैं, यानी डाटा वो देते हैं। डाटा कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं होता, यानी डाटा ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर हम कहें कि हमें फ़लाँ चीज़ का डाटा चाहिए तो कंप्यूटर देगा, वो हमें खुद फीड करना होगा। यानी आप कोई भी चीज़ की कोई भी डाटा इकट्ठा करते हैं या इसको फीड करते हैं, वो आप करेंगे, कंप्यूटर वो काम नहीं करेगा। और फिर ऐसे हार्डवेयर बनाए जाते हैं वक्त के साथ साथ जो कि CBIS को और स्मूथ रनिंग यानी स्पीड को इंक्रीज़ कर सके। पीपल राइट द प्रोसीजर्स एंड इट इज़ अल्टीमेटली पीपल हु डिटरमाइन द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ अ CBIS। लोग क्या करते हैं, लोगों का काम क्या है, यानी जो इस सिस्टम को चला रहे होते हैं वो प्रोसीजर्स भी लिखते हैं, और इस अल्टीमेटली आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी CBIS सिस्टम को डिटरमाइंड सक्सेस, उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी की वजह कौन है? लोग हैं। ठीक है, ये 5 कंपोनेंट हमने पढ़े हैं CBIS के, और वो कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर एंड पीपल। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का शामिल है वो है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ये सारे अंदर से ये टॉपिक आपके स्किप किए गए हैं स्मार्ट सिलेबस में। यहाँ तक आपने पढ़ा है अभी पीपल तक, और आपको मैं यहाँ से बता दूँ कि ये जो आपका टॉपिक है इसमें सारी फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आपकी इंफॉर्मेशन कैसे फ़्लो करती थी वेव्स की फॉर्म में। यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्कस किया गया है वो टेलीफोन सबसे पहले, उसके बाद रेडियो वेव्स के बारे में डिस्कस किया गया है, और फिर सबसे जो आजकल फास्टेस्ट चल रहा है जिसमें हम इंटरनेट को भी यूज़ करते हैं वो ये है वेव्स आर विजिबल ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। यानी इंटरनेट आपका इस प्रोसेस पे चल रहा है। द वेव्स आर विजिबल लाइट हैव द मच हायर फ्रिक्वेंसी दैन दैट द रेडियो वेव्स। यानी जो आपकी विजिबल लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है रेडियो वेव से, क्योंकि पहले जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी वो रेडियो वेव्स के थ्रू हो रही थी। ठीक है, this means the rate of sending information with the light beam is larger than that with the radio waves or microwaves। यानी हम लोग माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे थे, जो लाइट वेव्स हैं वो उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ले जा सकती हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी अमाउंट को ले जा सकती हैं।
यहाँ पर देखें जैसे रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की बात की गई है, तो यहाँ देखें ऑल मॉडर्न कम्युनिकेशन यूज सम फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. रेडियो वेव्स कैरी इंफॉर्मेशन to the local radio and TV. Microwaves are used for the mobile phone, radar and ट्रांसमिशन टू द सेटेलाइट इन स्पेस. यानी यहाँ पर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं कि रेडियो वेव्स किस में यूज़ हो रही हैं और माइक्रोवेव्स किस में यूज़ हो रही हैं. द ऑप्टिकल फाइबर्स हैज़ बीन यूज्ड एज द ट्रांसमिशन चैनल फॉर दिस पर्पज़. ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ किया जा रहा है इस पर्पज़ के लिए कि वो ट्रांसमिशन कर सके इंफॉर्मेशन की. An optical fiber with the coating of lower refractive index is a thin strand of high quality glass that absorb very little light. यानी ऑप्टिकल फाइबर असल में क्या है, एक कोटिंग है किस चीज़ की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस ग्लास का बहुत ज़्यादा लो हो. लो मीन्स कि उसमें से बहुत कम लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो सके और और वो बहुत कम लाइट को अपने अंदर रख सके. रिफ्रैक्शन का मीनिंग यही है ना कि मीडियम से पास ऑन कर जाए या मीडियम के अंदर चली जाए. तो बहुत कम लाइट जो है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो और बहुत कम लाइट उसके अंदर रिफ्रैक्ट हो. एन ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ अ बंडल ऑफ ग्लास फाइबर विद थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर. यानी आपकी ऑप्टिकल फाइबर असल में क्या है, एक गुच्छा है या एक जो आपका गुच्छा क्या आप कह सकते हैं, या आप उसे ये कह सकते हैं कि उसका एक गट्ठा है कि जिसमें ग्लास के फाइबर्स यानी शीशे के बने हुए धागे नुमा चीज़ें है स्ट्रक्चर्स, और उनकी थिकनेस कितनी होती है, एक ह्यूमन हेयर जितनी यानी इंसानी बाल जितनी. ठीक है. The light that enters the core at one end of the optical fiber goes straight and hits the inner wall, the cladding of fiber optics. यानी जो लाइट है वो एंटर होगी कोर से, वन एंड से, और ऑप्टिकल फाइबर में गोज़ क्या करेगी, स्ट्रेट जाएगी, एंड हिट द इनर वॉल यानी इनर वॉल्स को वो टकराएगी. उन इनर वॉल्स को हम क्या कहते हैं, द cladding of the fiber optics. If the angle of incidence of cladding is less than the critical angle, some light will escape in the fiber optics and will be lost. जी, क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा था कि वो एंगल जो कि आपकी लाइट को रिफ्रैक्ट कर दे 90 डिग्री पे. अगर तो उससे लेस होती है आपकी अमाउंट, क्रिटिकल एंगल से अगर वैल्यू इंसिडेंट एंगल की लेस हो जाती है तो उससे क्या होता है कि आपकी कुछ लाइट जो है वो स्केप हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है. तो वही चीज़ उन्होंने कही है कि अगर क्रिटिकल एंगल की अमाउंट से कम हो तो क्या होगा कि लाइट जो है वो स्केप हो जाएगी या लॉस्ट हो जाएगी. However, if the angle of incidence is greater than the critical angle, the light is totally reflected into the fiber optics. यानी अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो सारी की सारी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस किसमें, फाइबर के अंदर. Then the total reflected beam of the light travel in a straight line until it hit the inner wall again, and so on. The advantage of optical fiber is that it can be used for sending very high data rate over long distances. अब यहाँ पर देख लें कि दो कंडीशन ज़रूरी हैं. अगर तो ये लेस होता है क्रिटिकल एंगल से तो लाइट क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी. ठीक है. और अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है तब लाइट क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा कि वो स्ट्रेट मूव ऑन करेगी. यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में मूव ऑन करेगी जब तक कि वो दोबारा ना टकराए. और इस तरह से लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर से ट्रैवल करती है और बहुत ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है लॉन्ग डिस्टेंस पे. दिस फीचर्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम वायर. यही तरीक़ाकार इसको तारों से, ये यानी जो वायर हम यूज़ करते हैं मेटल्स की, उनसे क्या बनाता है, डिफरेंट बनाता है.
When the optical signals are transmitted through the wire, the signal loss increases with the increases data rate. यानी जब आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं वायर्स के ज़रिए तो सिग्नल्स जो हैं उनके ज़ाया होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है अगर आपके पास डाटा रेट ज़्यादा हो. दिस डिक्रीजेज द रेंज ऑफ सिग्नल्स. और अगर आपके पास डाटा रेट भी ज़्यादा हो जाए तो क्या करेगी कि उसके रेंज को भी कम कर देगा. यानी आप जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए वायर्स के ज़रिए जब कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा डाटा रेट की वजह से जो सिग्नल्स हैं उनके ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है और सिग्नल्स की रेंज भी कम हो जाती है. ईच ऑप्टिकल फाइबर इज़ द मल्टी मोड केबल is about 10 times thicker than the fiber optics used for the single mode cable. यानी ईच ऑप्टिकल फाइबर इन द मल्टी मोड केबल इज़ अबाउट 10 टाइम्स थिकर. यानी जो आपकी मल्टी मोड होगी वो 10 टाइम थिकर होगी सिंगल मोड केबल से. ठीक है. दिस मीन्स लाइट बीम्स कैन ट्रेवल थ्रू द कोर बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स. यानी इसका मतलब है कि अगर मल्टी मोड है तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंट पाथ्स को यूज़ कर सकती है. हैंस नेम मल्टी मोड. इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है मल्टी मोड. यानी 10 टाइम्स थिकर होगी सिंगल मोड केबल से. और मल्टी मोड इसका नाम क्यों है क्योंकि इसमें जो लाइट है वो डिफरेंट पाथ्स को यूज़ करते हुए ट्रैवल करती है. मल्टी मोड केबल कैन सेंड द इंफॉर्मेशन ओनली ओवर relative short distances and are used to link the computer network together. यानी मल्टी मोड केबल्स कैन सेंड इंफॉर्मेशन ओनली ओवर द रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस. यानी ये किस लिए काम आती हैं शॉर्ट डिस्टेंस को इंफॉर्मेशन देने के लिए. एंड यूज़ द लिंक द कंप्यूटर टुगेदर. यानी कंप्यूटर के नेटवर्क को टुगेदर लिंक करने के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ने के काम आती हैं. ठीक है. यहाँ से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो असल में किस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं. क्रिटिकल एंगल से अगर लेस हो जाती है वैल्यू, ठीक है, तो क्या होगा कि लाइट लॉस्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी. ये आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था. और अगर वो क्रिटिकल एंगल पे रहती है तो वो 90 पे आ जाएगी. ठीक है. और इसी तरह अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होगा कि वो टोटल इंटरनल हो जाएगा और उसकी वजह से वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगी तब तक जब तक कि वो किसी अंदर ही किसी कोर की दीवार के साथ टकराती नहीं है. तो इसका मतलब है कि लाइट जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जी, आज के लिए हमारे यही टॉपिक्स हैं. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ वीडियोस कल अपलोड करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.